हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आज जो है हम बात करेंगे फिर से रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो है हो गया था इतनी बातें। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की, यानी इसको कुछ इस वे में लीजिए कि जब अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि पहले से दूसरे में, उसके लिए हम लोगों ने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन क्या होगा जब रे ऑफ लाइट वही फर्स्ट से जो सेकेंड में आई थी, अगर वही रिवर्स होकर से फिर से फर्स्ट में चली जाए, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, राइट। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या इक्वेशन बनेगा, क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एक नया इक्वेशन या नया रिलेशन क्या निकल करके आएगा, इसी को जो है आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, कॉपी पेन आप लोग अपनी निकाल लीजिए और सबसे पहले हम अपने टॉपिक को नोट करेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल INCIPL, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी SIBILITY, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट। अब इसमें देखिए, ओह सॉरी, प्रिंसिपल है ये दूसरा वाला, PAL, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें करना क्या है कि यहाँ मैं फिगर से डायरेक्ट इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा इंटरफेस, ठीक, क्या होगा, ये इंटरफेस हो गया, सॉरी, यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, n डैश नॉर्मल हो गया। अब एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से हम फर्स्ट वाले मीडियम से पास करते हैं, ये रहा फर्स्ट मीडियम से। हमें पता है, मान लीजिए अगर इसको हम रेयरर लेते हैं और इसको अगर डेंसर लेते हैं तो क्या होगा, फिर से वही फिनोमेना, ये थोड़ा सा इधर की तरफ आएगी, राइट। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बातें तो हमें पता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए यही जो रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट करके सेकेंड मीडियम में आई है, यहीं पे अगर हम लोग एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, मतलब क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे प्लेन मिरर बना दिया, क्या हो गया, ये प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो होगा क्या, अगर हमने फिर से प्लेन मिरर यहाँ बना दिया तो रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो ये उसी पाथ पे ट्रेस करते हुए फिर से क्या होगी, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रे ऑफ लाइट एक प्लेन मिरर की सहायता से क्या की जा रही है, रिवर्स की जा रही है, बिल्कुल सेम पाथ पे, उसी पाथ पे, जिस पाथ से वो इंटर की थी उसी पाथ से वो फिर से बाहर निकल गई। इसको क्या कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड इन द वे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ से लिखते हैं, if
a mirror is placed in the way of refracted ray देखिए क्या लिखा है कि इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड इन द वे ऑफ अ रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये तो इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है। इस रिफ्रैक्टेड रे के वे यानी कि रास्ते में, इसके पाथ पे अगर क्या कह रहे हैं हम, एक मिरर को प्लेस्ड कर दें। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जो वन साइड से पॉलिश्ड होता है। एक मिरर को प्लेस्ड कर दिया जाए तो क्या होगा? such that it fall normally on the mirror, such that it falls normally on the mirror। यहां से आगे लिखेंगे such that it falls normally on the mirror, normally on the mirror। अब देखिए क्या कर रहा है, मतलब किस प्रकार से आप प्लेन मिरर को इस प्रकार से प्लेस कीजिए कि वह जो है किस प्रकार से इंसिडेंट हो, नॉर्मली, दैट मीन्स 90 डिग्री पे बिल्कुल इंसिडेंट। देन द रे रिट्रेस इट्स पाथ। क्या होगा? देन द रे रिट्रेस इट्स पाथ। यहाँ लिखेंगे इस साइड से, देन द रे रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या स्टेटमेंट हमारी समझ में आ गई? जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो डेरिवेशन भी समझ में जरूर आएगा। चलिए इसको डिराइव करते हैं कि क्या रिलेशन निकलता है इससे। ठीक है ना, क्या रिलेशन यहाँ पे हमको मिलेगा? यहाँ जो रे ऑफ लाइट आए थे उसको नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और यहाँ जहाँ इंसिडेंट हो इसको नाम दे देते हैं सी। तो पहले कौन सा पाथ देखेंगे? ए बी सी वाला। किस पाथ को देखेंगे पहले? कौन सा पाथ? ए बी सी। व्हेन पाथ इज ए बी सी, पहला केस यहाँ पे देखिए, व्हेन पाथ इज ए बी सी। अगर पाथ ए बी सी है, ठीक है, तो जरा स्नेल्स लॉ का यहाँ अप्लाई यूज़ किया जाए। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो सकता है? देखिए, अगर मैं कह दूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये बातें पता है आप लोग को? अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक है, अच्छा, अगर हमको साइन आई अपान साइन आर निकालना है तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? μ2 अपान में μ1 लिख सकते हैं कि नहीं? और इस μ2 अपान μ1 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसको बना दीजिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, क्या बना दिया हमने इसको? फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में जब वही क्या हो, पाथ ए बी सी ना हो करके सी बी ए हो जाए, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, रिट्रेस जो कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? अब देखिए इसको क्या किया जा सकता है। व्हेन पाथ इज सी बी ए, यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन पाथ इज सी बी ए, हाँ इतने में हो जाएगा यहाँ से, व्हेन पाथ इज सी बी ए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अब μ2 पहले कौन सा लेंगे? μ2 इंटू साइन आर लिया जाएगा कि नहीं? क्योंकि अब इधर से रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, यानी कि दूसरे से पहले में जा रहा है,
तो म्यू टू इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू वन इंटू साइन आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर साइन आर अपान साइन आई निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, म्यू वन अपान म्यू टू इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो ऊपर रहता है वो इसका जस्ट टू म्यू वन हो जाएगा। ये हो गया आपका। क्या ये बातें समझ में आ गई? अगर इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको कह देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यहाँ लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट इक्वेशन क्या है, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल्स टू वन म्यू टू मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए साइन आई अपान साइन आर हो गया, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, तो दूसरे वाले का भी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई वाला ये हो गया साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल्स टू लग गया। अब देखिए पहले वाले का राइट साइड वाला यानी कि वन म्यू टू इंटू दूसरे वाले का है ये टू म्यू वन। इतनी बात समझ में आ रही है? साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, टोटल वन इज इक्वल्स टू वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए क्या वन म्यू टू, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इज इक्वल्स टू वन दिया ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन म्यू टू इज इक्वल्स टू वन अपान टू म्यू वन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए सेकेंड, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसी को एक तरह से और लिखा जा सकता है, वो कैसे? देखिए अगर मैं टू म्यू वन को यहीं छोड़ दूँ, टू म्यू वन, तो लिख सकते हैं वन अपान वन म्यू टू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये भी हो गया एक रिलेशन, यहाँ से निकल के आ गया। देखिए क्लियर हो गई बात? तो किस तरह से जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, यानी क्या है, उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू वन अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। रिवर्स है कि नहीं है? तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहाँ से एक तरफ से रे ऑफ लाइट गई और दूसरी तरफ से जो है यहाँ म्यू टू से, फिर देखिए पहले म्यू वन से म्यू टू में, फिर म्यू टू से म्यू वन में। तो हमने क्या किया, पहले ए बी सी वाले पाथ का इक्वेशन निकाल दिया, दूसरे में सी बी ए वाले पाथ का इक्वेशन निकाल दिया, दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक रिलेशन आ गया टू म्यू वन। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, यहाँ लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, यहाँ वाला ये वाला लिख रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन with respect to टू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज द इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज द इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक छोटा सा आसान सा टॉपिक था आपके लिए।
आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे आगे इसके बाद वाले में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू जो है रिफ्रैक्शन देखा जाएगा, और फिर बात की जाएगी इसमें आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो क्लियर हो गया। फिर से जो है एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो तब आएगा जब आप ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तब। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एट लास्ट जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।